उपर्युक्त सर्व संख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात किए। 99 की घात 3, 102 की घात 3 और 998 की घात 3। देखो घन है तो इनका 3 बार गुणा करके उत्तर आ जाएगा, लेकिन सर्व संख्याओं का प्रयोग करना है, हमें सीधा गुणा नहीं करना है। तो देखो कैसे करेंगे। 7 का पहला सवाल, 7 का पहला क्या है, 99 की पावर 3, 99 की पावर 3। 99 को आप ऐसे लिख सकते हो 100 माइनस 1, 100 में से 1 जाएगा तो 99। अब देखो आपको एक सूत्र याद आ रहा होगा जो हमने पहले लिखाया था, x माइनस वाई की पावर 3 बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। इसमें देखो x की जगह पे क्या रखेंगे 100, y की जगह पे 1, x बराबर 100 लिख दो और y बराबर 1 लिख दो। तो देखो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 है यानी कि 100 की पावर 3 माइनस y है तो 1 की पावर 3 माइनस 3, x का मान 100, y का मान 1 लिखो, 100 y का मान 1, 100 माइनस 1। ठीक है बच्चों, 100 का 3 बार गुणा करेंगे, जैसे 100 गुणा 100 गुणा 100, 2 4 6 जीरो आ जाएंगे, समझ में आया। तो कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 का 3 बार गुणा करो, चाहे जितनी बार करो 1 ही आएगा। 3 का 100 से करेंगे तो 300 आएगा और 100 में से 1 जाएगा तो 99। आप चाहो तो 100 से गुणा कर लो, फिर 1 से गुणा कर लो, चाहो तो सीधे 99। मैंने 99 इतनी इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो 3 से गुणा इसका आसानी से हो जाएगा। और कोई संख्या होती जैसे मान लो 357 होती तो गुणा 99 करते तो फिर आपको अलग से गुणा करना पड़ता, तो मैं फिर इसको घटाता नहीं, पहले 100 का गुणा करता फिर 1 का गुणा करता। तो आप अपने हिसाब से देख लो जैसे आपको अच्छा लगे। देखो और इसमें से 1 घटा दो तुम चाहो तो, 1 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 9 9 9 9 9 माइनस 3 से इसको 3 आम 27 की 7, 3 आम 27, 28 29 2 0। ठीक है बच्चों, और इसमें से 29,700 घटाना है, 5 6 29,700, इसको आप घटाइए कितना बचेगा, 9 9 ये 2 और ये 0 और ये 7 और ये 9, कितना आ गया आपका 9 7 0 2 9 9, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 2 देखो, 102 की घात 3। सवाल नंबर 2, 102 की पावर 3। देखो 102 को आप लिख सकते हो 100 प्लस 2, 100 और 2 को जोड़ेंगे तो 102 हो जाएगा, ये घात 3 है। तो देखो वो इसमें प्लस वाला सूत्र लग जाएगा, x प्लस वाई की पावर 3 बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये जो सर्व संख्या है इसमें आप x की जगह पे 100 और y की जगह पे 2 लिख दो, x बराबर 100 और y बराबर 2। तो ये सूत्र बन, देखो पूरा आपका सवाल सरल हो जाएगा, हल हो जाएगा। x की जगह पे 100 लिखना है, 100 की घात 3 प्लस y की जगह पे 2 लिखना है, 2 की घात 3 प्लस 3, x की जगह पे 100 और y की जगह पे 2 और x की जगह पे 100 और y की जगह पे 2। और 100 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 का 3 बार करेंगे तो 8 और 300 300 दूनी 600। और अब देखो पहले हमने इसमें घटा के किया था, एक बार तुमको अलग अलग करके करवा देते हैं। जैसे 600 आ गया तो 600 का पहले 100 से गुणा करेंगे फिर 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। अगर चाहो तो तुम सीधा 102 102 हो जाएगा, 102 का इससे कर दो 600 से। अब देखो एक सवाल ऐसे देख लो, 1 2 3 4 5 6 8, 6 का इससे गुणा 6, 1 2 3 4 6 दूनी 12 और ये 2 0। अब देखो इन सबको जोड़ लो क्योंकि सब प्लस के हैं, तो 1 2 3 4 5 6 तो ये क्या है 8, 1 2 3 4 और ये 6 और ये 1200। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8 का 8, 0 का 0, 2 का 2, 1 का 1, 6 का 6, 0 का 0, कितना आ गया
106 12 0 ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 3 998 की घात 3। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1000 माइनस 2 ऐसे लिख सकते हो। और इसमें x का मान कितना आएगा 1000, y का मान 2, और यही सर्वसम का लगेगी जो पहले सवाल में हमने लगाई थी, x माइनस y की घात 3 वाली। तो इसको हम एक बार और लिख देते हैं तो आपको और अच्छी से समझ में आ जाएगी। x माइनस y की पावर 3 बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। तो इसमें x बराबर क्या लिखेंगे 1000 और y बराबर 2। तो x ये पे क्या लिखेंगे 1000 लिखो, माइनस y ये पे 2 की घात 3 माइनस 3x ये पे 1000 y की जगह पे 2 और 1000 माइनस 2। अब देखो 1000 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 3 6 3 9 0 आ जाएंगे। 1 2 3 देखो 1000 गुणा 1000 गुणा 1000 3 3 6 3 9 0 आएंगे, समझ में आया। 3 4 5 6 7 8 9। अब 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आएगा, माइनस 3 दूनी 6 और 3 0। और इसको तुम घटाना चाहते हो कि वैसे ही करना चाहते हो, देखो घटाना चाहो तो घटा दो, एक स्टेप कम हो जाएगा 998। ठीक है। अब इसमें से 8 घटा दो, 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यहाँ 9 9 9 9 9 9 कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8 माइनस 8 तो हमने घटा दिया। अब आप देखिए 6 का इससे गुणा कर दीजिए, 6 का इससे गुणा करें 6 48 की 8, 6 नाम 54 54 4 58, 6 नाम 54 और 5 59 और 1 2 3 0 1 2 3 0। और इसमें से इसको आप घटा लीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 2, ये तो ये संख्या है। इसको लिखो 3 0 0 0 0 और 8 और 8 9 और 5। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2 9 9 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 9 और 9। तो क्या हो जाएगा 9 9 4 0 1 1 9 9 2, ये आपका आंसर है। देखो बच्चों सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। 1 2 3 4 5 सवाल हैं, 5 को देखें। 8वें का पहला सवाल क्या है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab वर्ग। ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो सर्वसम का हमने आपको लिखाई थी वो क्या लिखाई थी, x प्लस वाई की पावर 3 बराबर क्या होता है x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। ये सर्वसम का हमने आपको लिखाई थी ये एक्सरसाइज शुरू होने से पहले। तो इसका उपयोग करेंगे और इसको एक ढंग से और भी लिख सकते हैं, जैसे इसका ये कोष्टक है इसको खोल लो तो क्या हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस 3x वर्ग y प्लस 3x y वर्ग। तो मेरे ख्याल से इसका उपयोग कर लो नीचे वाले का। देखो एक ही बात है, एक ही चीज़ है ये दोनों। इसमें अंतर क्या है, ये जो कोष्टक लगा हुआ है इसका हमने गुणा कर दिया। तो देखो इसको ध्यान से 8a³ लिखा है तो इसको हम लिख देंगे 2a की घात 3 लिख सकते हैं आराम से। b की घात 3 है तो इसको लिख दो b की घात 3 ही रहने दो, प्लस ये 12 है। तो देखो इसमें ध्यान से 3 अलग आता है तो 3 को पहले अलग कर दो आप। अब 3 का इसमें भाग देंगे तो 4 बचेगा और x का वर्ग यानी ये शुरू वाले तो ये 4 को आप a के साथ रहने दो, 4
ए वर्ग बी ऐसे, और प्लस 3 इसमें से भी अलग कर दो। अब क्या बचा इसमें 2 बचा, तो 2 को एक के साथ रहने दो, और बी बार। अब आप ध्यान से देखो, चलो एक लाइन और बढ़ा लो, 2 a की पावर 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 इंटू, इसको लिख दो 2 a की पावर 12, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे 4, और ए का वर्ग ए वर्ग, और इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी। अब आप ध्यान से देखो, इस पूरे में अगर हम एक्स की जगह पर ए लिख दें तो ये पूरा यही बन रहा है, एक्स क्यू यानी 2a की घात 3, बाई क्यू यानी बाई की जगह पे बी लिखना है, बी की घात 3, 3 तो 3, और एक्स की जगह पे 2a, बाई की जगह पे बी, 3 तो 3, एक्स की जगह पे 2a और बाई की जगह पे बी। तो ये क्या हो गया, एक्स प्लस बाई की घात 3, और इसमें एक्स और बाई के मान क्या है, एक्स का मान है 2a और बाई का मान है बी। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी की घात 3, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 2 देखो, 8 पे का दूसरा। अब ये घात 3 तो है, लेकिन इसमें गुणनखंड के लिए कह रहा है प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड करना है तो इसको घात 3 का आंसर यहाँ पे मत छोड़ना, इसको क्या 3 बार लिख दो आप, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी और 2a प्लस बी, यहाँ पे छोड़ दो। सवाल नंबर 2 में है 8a क्यू माइनस बी क्यू, 8a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 12 ए वर्ग बी प्लस 6 ए बी वर्ग। देखो माइनस वाला सूत्र हमने आपको लिखाया था सर्वसम का, एक्स माइनस बाई की घात 3 बराबर क्या होता है, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू माइनस 3xy और एक्स माइनस वाई। चाहो तो इस कोष्टक को खोल लो, जैसे हमने पहले सवाल में किया था, कोष्टक खोल के किया था। अब की बार आपको कोष्टक लगा के करके भी दिखा देते हैं। देखो कोई दिक्कत नहीं आती, कोष्टक लगा के भी कर लो। 8a क्यू लिखा है, इसको आप लिख लो 2a की पावर 3, माइनस बी क्यू लिखा है, इसको बी ही रहने दो, बी की घात 3। ये जो है ना, इन दोनों में देखो, अगर आप कोष्टक लगा के करना चाह रहे हो इसको, ये तो वो सर्वसम का है, इसको कोष्टक में बंद कर दो, अलग से दिखेगी। ये आपका सवाल, इस पर ध्यान दो। 3x और y कॉमन, यानी कि 3 कॉमन लेना है, और x मतलब ये 2a कॉमन ले लो, और y यानी कि y का मान यानी कि b कॉमन ले लो। तो कोष्टक लगा के भी आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 3 दूनी 6 ए बी का भाग देना है इन दोनों में, और माइनस भी कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस की संख्या ये प्लस की हो जाएगी, 6 का भाग देंगे तो क्या बचेगा 2, और ए वर्ग में से ए कॉमन ले लिया, ए बचेगा, और बी तो कॉमन ले ही लिया, और ये प्लस है तो माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। 3 दूनी 6 ए बी का भाग देंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बी वर्ग में से बी कॉमन लेंगे तो सिर्फ बी बचेगा। अब देखो एक ही लाइन में हो गया, एक्स की जगह पे 2a दिख रहा है आपको, बाई की जगह पे b, मतलब एक्स की जगह पे 2a, एक्स की घात 3 है, 2a की घात 3, बाई की घात 3 है तो b की घात 3, 3 का 3, एक्स की जगह पे 2a, बाई की जगह b, एक्स की जगह पे 2a, बाई की जगह b, यानी क्या हो जाएगा x माइनस बाई की घात 3। तो x माइनस बाई का मतलब यहाँ x की जगह पे 2a और बाई की जगह पे b की घात 3। गुणनखंड करने हैं तो इसको 3 बार लिख दो, 2a माइनस b, 2a माइनस b, 2a माइनस b, ये आपका आंसर है। अब आप देखिए सवाल नंबर 3, 8वें का तीसरा। 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए वर्ग। 27 माइनस 125 ए क्यू माइनस 135 ए प्लस 225 ए वर्ग। तो 27 को आप कैसे लिखोगे, 27 को आप लिख लो 3 की घात 3 लिख सकते हैं, और 125 को आप लिख लो 5 ए की पावर 3। समझ में आ रहा है? और 135 को क्या लिखोगे, देखो ये सूत्र है, हमने दोबारा नहीं लिखा, ये आपके सामने लिखा है, ये यहीं दिख रहा होगा आपको, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू माइनस 3xy, यानी कि 3 तो कॉमन लेना ही लेना है इन दोनों में से, और x और बाई, x का मतलब यहाँ पे 3 और बाई का मतलब 5 है, ये भी कॉमन लेना है। और इसका मतलब क्या है,
और 5 तिया 15, 15 दूनी 15 ती 45, और 3 का 9, 9 पंजे 45, 45। अब ध्यान रखना 45 का इन दोनों में भाग देना है और ए का इन दोनों में भाग देना है। अब 45 का इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा? 45 का इसमें भाग देंगे तो मेरे ख्याल से देखो, इसमें भाग दे के देखो तो ये शायद 3 बार चला जाएगा। तो 5 15 और 3 12 और 1 13, 135 आ गया। तो इसमें एक भाग देंगे तो कितनी बार गया? 3 बार। और ए हमने कॉमन ले ही लिया है तो कोई संख्या नहीं बचेगी, सिर्फ 3 बचेगा। माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। अब 45 का हम इसमें भाग देंगे, किसमें? 225 में। तो कितनी बार जाएगा? ये आपका 5 बार जाना चाहिए। देखो 5 से गुणा करो, 45 इंटू 5, 5 25, यहाँ से लाएगी 2, 5 20 और 2 22। तो ये कितनी बार गया? 5 बार। ए बार गए, ए कॉमन ले लिया तो ए बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? अब आप देखो सूत्र आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसमें x की जगह पे 3 है और y की जगह पे 5 है। x की घात 3 तो ये 3 की घात 3, y की जगह 5 है, 3 का 3, x की जगह 3, y की जगह 5 है, x की जगह 3, y की जगह 5 है। क्या हो जाएगा? x माइनस y की घात 3, x माइनस y। ये दूसरा सवाल है, ठीक है बच्चों। और तो x यानी कि 3, y यानी कि 5, a घात 3, घात 3 है तो इसको कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। 3 माइनस 5 a और 3 माइनस 5 a और 3 माइनस 5 a, ये आपका आंसर है। अब आप देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4, 64 ए क्यू माइनस 27 बी क्यू माइनस 144 ए वर्ग बी प्लस 108 ए बी वर्ग, यही है। अब देखो बच्चों ध्यान से सूत्र लिख देते हैं क्योंकि बुक आपको दिखेगा नहीं। x माइनस वाई की पावर 3, माइनस है तो माइनस वाला लगाएंगे, बराबर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। 64 है, इसको आप लिख सकते हो 4 a की पावर 3। 4 का 3 बार गुणा करें 64 ही आता है। 4 गुणा 4 करके दें, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 64 आ गए। माइनस 27 को लिख दो 3 b की पावर 3, 3 का 3 बार गुणा करते हैं 27। अब इन दोनों में देखो इस सूत्र के हिसाब से, ये आपकी सर्वसम का है, इसके हिसाब से देखो आपको क्या है, 3 कॉमन लेना है, x और y कॉमन लेना है। यानी कि एक तो इसमें 3, x का मतलब क्या है 4a और y का मतलब क्या है 3b, ये कॉमन लेना है। अब ये कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो कोष्टक में आ जाएगा। तो ये कितनी संख्या हुई? 4 तिया 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36। तो 36a भी आप कॉमन ले रहे हो, 36a और b ये आप कॉमन ले रहे हो इन दोनों में से। तो ध्यान से देखो 36 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 6 चौक 24 और 4 तिया 12, 13 14, तो 4 बार गया। ए भी कॉमन ले रहे हैं तो ए बार गए, ए कॉमन ले लिया तो एक ये तो बचेगा, बी कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचेगा, बी तो नहीं बचेगा। और इसमें माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। और 36 का हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, तो 3। ए हमने कॉमन ले लिया, बी वर्ग में से बी कॉमन लेंगे तो एक बी तो बचेगा ही बचेगा। और ये सूत्र लिखा है आपके सामने ऊपर, ये सवाल लिखा है। इसमें देखो x की जगह पे 4a है, y की जगह पे 3b है। तो x की जगह पे 4 है, y की जगह 3b, x की जगह पे 4 है, y की जगह 3b, x की जगह पे 4 है, y की जगह 3b। तो क्या हो जाएगा? x माइनस y की घात 3, इसका मतलब 4a माइनस 3b की पावर 3। और ये 3 बार है तो घात 3 है तो इसको 3 बार लिख दो, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, ये आपका आंसर है। अब आप देखिए सवाल नंबर 5, 8वें का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5 क्या है? 27 PQ माइनस 1/216 और माइनस 9/2, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, पी वर्ग प्लस 1/4 पी। पहले एक लाइन में सूत्र लिख देते हैं आप,
एक्स माइनस वाई की घात 3 बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और एक्स माइनस वाई। ये आपका फॉर्मूला होता है सर्वसंख्या। ये बार बार आ रही है। देखो 27p की घात 3, इसको आप लिख सकते हो 3p की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 का 3 का गुणा करें 27 आएगा, p की घात 3 तो p की घात 3 माइनस ये 101/216, इसको आप लिख सकते हो 1/6 की पावर 3। ध्यान से देखना, इसके 6 का आप 3 बार गुणा करें 216 ही आता है। 6 गुणा 6 गुणा 6 करना, 6 गुणा 36, 36 का 6 से करें 216। अब इन दोनों में ध्यान से देखना, देखो 3 कॉमन आ रहा है तो 3 हमें कॉमन लेना ही लेना है। x कॉमन आ रहा है यानी कि 3p कॉमन लेना है। y कॉमन आ रहा है यानी कि 1/6 कॉमन लेना है। इन दोनों संख्याओं में से, ये दोनों संख्या आपको दिख रही हैं, इनमें से ये कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, ये कॉमन लेना है 3 × 3p × 1/6, इन दोनों संख्याओं में से। अब ये देखो ये संख्या बन कितनी रही है, ये संख्या आपकी बन रही है। और आप देखो यहाँ अलग से देखो 3 × 3p × 1/6, तो 3 से हम इसको काटेंगे तो 2 बार, तो ये आपकी संख्या बन रही है 3p/2। ये हमें कॉमन लेना है 3p/2। और 3p/2 इसमें से कॉमन लेंगे 9/2 p वर्ग में से, तो यहाँ क्या बचेगा, ध्यान से देखो, बटे की 2 कॉमन आ गई, 3p/2 है ये संख्या आपको दिख रही है 3 × 3p × 1/6। ये क्या है असल में 3p/2। तो देखो पहले ऊपर से कॉमन ले लो, 9 में से 3 कॉमन लेंगे 3 बचेगा, और p वर्ग में से p कॉमन लेंगे तो p बचेगा, और नीचे क्या है 2 बटे की, तो बटे की 2 हमने कॉमन ले ली, यही तो है 3p/2। ये पूरी संख्या 3p/2 है, तो बटे की 2 हमने कॉमन ले ली इसलिए। अब प्लस है तो ये क्या आ जाएगा माइनस। अब 1/4p में से और 3p/2 कॉमन, देखो कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, आप अलग से समझ लो थोड़ा सा इसको। जैसे ये 9/2p वर्ग, हमने कॉमन क्या ले रहे हैं 3p/2, 3p/2, तो 2 से 2 कट गया, ये कट गया, तो एक p बचा, और 9 को इससे 3 से काटें तो क्या आ जाएगा 3p। 3p बचा कि नहीं बचा। अब इसमें से कॉमन लेना है 1/4p, और कॉमन क्या लेना है, कॉमन का मतलब भाग देना, 3p/2। तो देखो ध्यान से क्या बचेगा, p से p कट जाएगा, और 2 से हम इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, क्या बचा 1/2 बटे में 3, 1/2 और गुणा 1/3, तो क्या हो गया 1/6। यहाँ क्या आएगा 1/6। ये तुम्हें समझाने के लिए था। अब ये सूत्र लिखा है आपके सामने ऊपर, ये नीचे सवाल है। इसमें देखो x की जगह पे 3p है, y की जगह पे 1/6 है। x की जगह पे 3p, y की जगह 1/6, x की जगह पे 3p, y की जगह 1/6, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस y की घात 3। इसका मतलब 3p माइनस 1/6 की घात 3, और घात 3 है तो इसको कितनी बार लिखेंगे 3 बार। 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, ये आपका आंसर है। सवाल नंबर 9 देखिए बच्चों, सवाल नंबर 9 क्या है, सत्यापित कीजिए x³ + y³ x³ + y³ बराबर x + y और x² माइनस xy + y²। ये 90 का पहला सवाल है। देखो इसको हम इस बात सिद्ध कर देते हैं, उसके बाद फिर इसको भी सर्वसम्मता के रूप में, सूत्र के रूप में याद रखेंगे, और इससे हम बहुत से सवाल हल करेंगे। तो देखो सिद्ध करेंगे इसको। आप जो है ना, एक सूत्र आपने पढ़ा है जो शुरू में हमने बताया था, x + y की पावर 3 बराबर क्या होता है, x³ कोष्टक में लगाओ प्लस y³ + 3xy और x + y। ये सूत्र आपने पढ़ा है, इससे सूत्र से हमने कई सवाल किए हैं, 8वां सवाल में भी ये लगा हुआ है, और ये प्रश्नावली शुरू कराने से पहले बताया था। अब इसमें देखो ये कोष्टक में बंद करने की जरूरत नहीं है, आप तो देखो इसका भी उपयोग होगा। अब इसमें x³ + y³ है, ठीक है। अब देखो ये कैसे लाएंगे, तो x³ + y³, इसको एक तरफ रख लो, क्योंकि ये दोनों एक तरफ ही रहे, या तो आप इधर रख लो या आप इधर लिख लो। इधर लाओगे तो माइनस पक्षांतर होगा तो माइनस आ जाएगा। चलो इधर ले आओ, -x³ - y³,
ये क्या है 3x/, और x प्लस वाई पक्षांतर कर दिए, इन दोनों को हम इधर लिया है और इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस x प्लस वाई की पावर 3। ठीक है बच्चों, माइनस का भाग दे दो पूरे में, पूरे में दोनों ओर माइनस का भाग दे दो, इससे क्या है संख्या सीधी हो जाएगी, दोनों ओर माइनस का भाग देंगे। देखो सबके निशान लग जाएंगे, ये दोनों माइनस के दोनों प्लस के हो जाएंगे। x³ प्लस y³ बराबर, ये प्लस की हो जाएगी तो इसको आगे लिख लें x प्लस वाई की पावर 3, ये माइनस की हो जाएगी, माइनस के 3x/, और x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए x³ और प्लस y³ बराबर क्या होगा, इन दोनों में x प्लस वाई कॉमन है, x प्लस वाई कॉमन है यहाँ से और यहाँ से, तो क्या बचेगा, यहाँ घात 3 है, एक कॉमन ले ली, घात 2 तो बचेगी, x प्लस वाई की पावर 2, और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 3xy, x प्लस वाई तो हमने कॉमन ले ली। इसका सूत्र आप जानते हो x प्लस वाई का वर्ग क्या होता है, तो इधर तो ये x³ प्लस वाई³ चलेगा ही चलेगा, और इधर x प्लस वाई, इसका वर्ग क्या होता है x वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस 2xy, ये सूत्र होता है सीधा सीधा। और आपको कन्फ्यूजन है तो इसका 2 बार गुणा कर लीजिए, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इतना आ जाएगा, माइनस क्या है ये 3xy। अब आप देखो ये माइनस के ये प्लस के तो घट जाएंगे, तो x³ प्लस y³ बराबर क्या आएगा x प्लस वाई, और यहाँ क्या बचा है x वर्ग प्लस वाई वर्ग, और इसको घटाएंगे 3xy में से 2xy तो माइनस का xy बचेगा। ये आपका आ गया, देखो यही आपको सिद्ध करना था, यही लाना था। चाहो तो ये बीच में लिखा है तो चाहो तो आप इसको बीच में लिख दो, तो x³ प्लस y³ बराबर x प्लस वाई, और x वर्ग xy को बीच में ले लो, माइनस के xy प्लस वाई वर्ग। ये आपका प्रूफ हो चुका है, सिद्ध हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे इसका दूसरा सवाल, x³ माइनस y³, दूसरा 90 का दूसरा सवाल, x³ माइनस y³ बराबर x माइनस वाई, और x वर्ग प्लस xy प्लस वाई वर्ग, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसमें आप माइनस का सूत्र याद करो, देखो x माइनस वाई की पावर 3 बराबर क्या होता है x³ माइनस y³ माइनस 3xy और x माइनस वाई, यही होता है। अब देखो इन दोनों को एक तरफ रहने दो, x³ माइनस y³, और इन सब सारी संख्याओं को एक तरफ ले दो, तो इसको पहले इधर ले आओ, माइनस का x³ हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे, और y³ क्या है प्लस का हो जाएगा, बराबर माइनस के 3xy और x माइनस वाई, x माइनस वाई की इधर ले जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगा x माइनस वाई की पावर 3। पूरे में आप माइनस का भाग दे दो, माइनस का भाग दे दो दोनों ओर, समझ में आ रहा है। तो अब ये देखो प्लस का हो गया, x³ क्या हो गया प्लस का, y³ माइनस का, यही तो हमें चाहिए RHS में LHS में। अब देखो ये तो प्लस का हो जाएगा 3xy और x माइनस वाई, और ये भी प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस का भाग दे रहे हैं तो ये माइनस भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, y³ माइनस प्लस का था वो माइनस का हो गया, तो प्लस x माइनस वाई की पावर 3। अब देखो इसको कैसे करते हैं, x³ माइनस y³, तो बराबर x माइनस वाई कॉमन ले दो, x माइनस वाई क्या बचेगा यहाँ पे 3xy बचेगा, और ये क्या है प्लस x माइनस वाई, एक घात कॉमन लिए, यहाँ 3 घात हैं तो 2 घात तो बचेंगे, x माइनस वाई की पावर 2। अब देखो x³ माइनस y³ बराबर x माइनस वाई, और क्या हो गया 3xy। इसका सूत्र होता है सीधा सीधा x वर्ग प्लस वाई वर्ग माइनस 2xy, समझ में आ रहा है। ये सीधा सूत्र है, आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस वाई का 2 बार गुणा कर लीजिए, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इतना ही आ जाएगा। और देखो x³ माइनस y³ बराबर x माइनस वाई,
अब क्या बचा, देखो ध्यान से, एक्स वर्ग बचा है, 3xy में से 2xy घटाएंगे तो प्लस के xy बचेंगे कि नहीं बचेंगे, और ये वाई वर्ग, तो यही तो चाहिए आपको, ये आपका आंसर है। देखो ध्यान से, यही तो लाना था, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू बराबर एक्स माइनस बाई एक्स वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू बराबर एक्स माइनस बाई एक्स वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग। ये प्रूव हो गया, आंसर नहीं, ये सिद्ध करने वाले सवाल थे, ये सिद्ध हो चुका है। अब आप देखो, हमने आपको बताया था ये दोनों सवाल हमने सिद्ध कर लिए। अब इनका क्या करना है, ये सूत्र की तरह, सर्वसमता की तरह इनका उपयोग करना है सवाल नंबर 10 में। सवाल नंबर 10 का पहला, 27 बाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू। तो 27 बाई क्यू को आप लिख सकते हो 3 बाई की पावर 3, और 125 जेड को आप लिख सकते हो 5 जेड की पावर 3। और ध्यान रखो, 90 का पहला सवाल हमने अभी अभी सिद्ध किया है। देखो क्या है वो, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू बराबर एक्स प्लस पाई और एक्स वर्ग माइनस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग, ये हमने अभी भी सिद्ध किया है थोड़ी देर पहले। तो देखो इसमें क्या है, अब ये एक्स की जगह पे 3 वाई और वाई की जगह पे 5 जेड, ये लिख देना है बस, और कुछ नहीं करना है। एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 3 वाई, 3 वाई, वाई की जगह पे क्या लिखेंगे 5 जेड, समझ में आया। और ऐसे ही इसमें एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 3 वाई और इसका वर्ग माइनस एक्स की जगह पे 3 वाई और वाई की जगह पे क्या लिखेंगे 5 जेड, 5 जेड प्लस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, वाई वर्ग है तो 5 और जेड का वर्ग। अब देखो ध्यान से, 3 वाई प्लस 5 जेड और इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना होता है 9, वाई का वर्ग करेंगे तो वाई वर्ग, और ये क्या है माइनस है तो माइनस, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15, वाई और जेड का गुणा करेंगे तो वाई जेड, और इसका वर्ग करेंगे तो 25 और जेड का वर्ग करेंगे तो जेड वर्ग। तो ये आपका आंसर होना चाहिए, समझ में आया। सवाल नंबर 10 का दूसरा, इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये 90 का दूसरा हमने सत्यापित किया था वही लग जाएगा। देखो सवाल नंबर 10 का दूसरा, 64 एम क्यू माइनस एन क्यू। देखो इसको आप लिख दो 4 एम की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको आप लिख दो 7 एन की पावर 3। 7 का अगर आप 3 बार गुणा करोगे 7 गुणा 7 गुणा 7 तो इतना ही आता है 343, और एन की घात 3, और 4 का 3 बार करेंगे तो 64 आ जाएगा। और 90 का दूसरा सवाल हमने सिद्ध किया था, और वो सर्वसम का बन के इसमें हम उपयोग कर लेंगे। क्या सिद्ध किया था हमने, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई एक्स वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग। तो अब देखो आप इसमें एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर ये होता है, इसको एक्स की जगह पे 4m और वाई की जगह पे 7n लिख दो इस पूरे में। तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे हम 4m माइनस वाई की जगह पे क्या लिखेंगे 7n और एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 4m की पावर 2 प्लस, और एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 4m इंटू वाई की जगह पे क्या लिखेंगे 7n और वाई की जगह पे क्या लिखेंगे 7n का वर्ग। ठीक है बच्चों, इसी सर्वसमता के हिसाब से लिखा है, एक्स की जगह पे 4m पूरे में और वाई की जगह पे 7n। तो क्या हो जाएगा बच्चों 4m माइनस 7n, इसका वर्ग करेंगे 4 चौक 16 m वर्ग, 7 चौक 28 mn, इसका वर्ग करेंगे तो 49 n स्क्वायर। ये आपका आंसर है।